नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में, जो हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। ये भारत के 1857 की क्रांति के बारे में राजस्थान से हम अलग से पढ़ेंगे। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके थे लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपके मेरठ छावनी से। इसकी पहली घटना आपके 8 सैनिकों को दिल्ली में लाल किले में पहुंचनी थी। ये पहली घटना थी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपके कमल और रोटी है, जो कि आपके बहुत से लोग साधु संतों ने इनका महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिन्होंने क्रांति का प्रचार किया। क्रांति की देवी थी आपकी सुगाली माता, जो कि अहुआ के ठाकुर की कुल देवी थी। क्रांति का नारा था आपके मारंगो फिरंगी, यानी फिरंगी को भगाओ। विद्रोह के आरंभ की तिथि आपकी तय की गई थी 31 मई 1857। ये तिथि मतलब तय की गई थी कि हम इस दिन क्रांति करेंगे और अंग्रेजों के साथ एक साथ धावा बोलेंगे। प्रथम महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमान रेजिमेंट के 6वीं कमान के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्होंने 2 सैनिकों को गोली मार दी। ये आपके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी कब दी? 8 अप्रैल को। और घटना कब हुई? आपके 29 मार्च को। रेजिडेंसी कौन थी? आपके 34वीं नेशनल कमान। 12 मई 1857 को क्रांतिकारी ने दिल्ली पर कब्जा किया, यानी क्रांतिकारी ने दिल्ली पे धावा बोल दिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर एक 80 वर्षीय मुगल सम्राट थे और उन्हें वास्तविक अब भारत का सम्राट घोषित किया गया। और 1857 के कारण क्या थे आपके? तो कारण देख लीजिए यहाँ पे एक बार। राजनीतिक कारण आपके डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, मुगल बादशाह का प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, नाना साहेब और झांसी के साथ गलत व्यवहार, अवध का अंग्रेजी राज्यों के साथ मिलाया जाने, अवध को कुशासन का आरोप लगा के गलत तरीके से अंग्रेजों के शासन में मिला लिया गया। आर्थिक कारण देख लीजिए, भारत के संसाधनों का अत्यधिक शोषण, यानी जो भी भारत के संसाधन थे, जैसे कच्चा माल, सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल, जो अंग्रेज लोग भारत से कच्चा माल विदेशों में ले जाते, वहाँ से वस्तुओं का निर्माण करके भारत में वापस दुगने भाव बेच सकें का कार्य करते थे। इस कारण भारत में अत्यधिक आर्थिक शोषण हो रहा था। भाड़ा रहित भूमि का पुनर्ग्रहण, शिक्षित भारतीयों के लिए उच्च सेवा में निषेध, यानी जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे, उनको भारतीयों को सेना में प्रवेश करना, उच्च पद के लिए सेना में वर्जित कर दिया। जो भी बड़े पद से सेना के, वहाँ पे मना कर दिया। सामाजिक कारण है आपके भारतीयों में साथ बुरा व्यवहार, यानी भारतीयों के साथ एक बार बुरा व्यवहार, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो पद के मामले में हो। गलत ढंग से ईसाई प्रचार, यानी वो अपना ईसाई का प्रचार करते थे। रेलवे और डाक तार व्यवस्था का मतलब विस्तार कर रहे थे। सैनिक कारण आपके थे यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव नीति का कारण, सैनिक अधिकारों का असैनिक सेवा में स्थानांतरण करना, यानी भारतीय सैनिकों का ही स्थानांतरण किया जाता है। तत्कालीन काल आप देख लीजिए, तत्कालीन कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, यानी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना अंग्रेजों का महत्वपूर्ण ये काम था कि हम किसी भी तरह इनके धर्म में भ्रष्टाचार, यानी धर्म को भ्रष्ट कर दे किसी भी तरह। और एक राइफल थी एनफील्ड राइफल के लिए सुअर और गाय चर्बी के कारतूसों का प्रयोग। गाय हिंदू के लिए पवित्र होती है और सुअर मुसलमानों के लिए। इसके बाद आप विद्रोह के केंद्र देख लीजिए। दिल्ली में आपके हैं बहादुर शाह जफर और सैनिक उनके था बख्त खां, जिन्होंने नेतृत्व किया था। सैनिक कौन थे सामने? अंग्रेज सैनिक निकलसन और हडसन। झांसी में थी आपके रानी लक्ष्मीबाई और जनरल हुमयूज। ग्वालियर में आपके तात्या टोपे, जनरल हेमरूज। लखनऊ में आपके बेगम हजरत में कॉलिन कैंपबेल। कानपुर में आपके नाना साहेब कॉलिन कैंपबेल। और बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह और बेनविल हैमिल्टन। ये आपके क्रांति के मुख्य केंद्र थे। 1857 की क्रांति की जो असफलता के कारण क्या देख लीजिए। विद्रोह में असंगठित सुयोजित नहीं था, मतलब विद्रोह एक फिक्स जगह नहीं हुआ था और नए सैनिकों में मतलब ये धारणा थी कि किस प्रकार विद्रोह किया जाए। उनके नेतृत्व करने के लिए कोई एक मतलब संगठन नहीं था। अधिकांश जमींदार अंग्रेजों के साथ थे।
अधिकांश शिक्षा भारतीय विद्रोह का समर्थन नहीं किया है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, जिन्होंने भारतीय शिक्षित लोग हैं, उन्होंने मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने इस क्रांति का साथ नहीं दिया। और भारतीयों के साथ संचार सुविधा का अभाव, यानी भारतीय एक समाचार, एक न्यूज़ दूसरे जगह पहुंचाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था, जो उनके पास अभाव था। 1857 के परिणाम क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन का भारत में साम्राज्य हो गया। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। सैन्य बजट बढ़ा और अंग्रेज सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया, यानी कि आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय हो गया। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता समर, जो कि बहुत फेमस पुस्तक है, जिन्होंने अंग्रेज 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया, जिन्होंने कहा था कि भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। धन्यवाद। PDF आपको डिस्कस लिंक में मिल जाएगी।